इसी वीडियो में मैं धीरानी प्रोग्राम के लिए मुकम्मल दरख्वास्त देने का तरीका बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको मुकम्मल तरीका आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो वीवर्स? मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने जो कि धीरानी स्कीम थी उसकी डेट बढ़ा दी है। अब 1500 जोड़े मजीद अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन अब पोर्टल पर स्टार्ट हो चुकी है। तो जिस भाई ने करनी हो वो इसी वीडियो को एंड तक देख लें। मैं इसमें आपको मुकम्मल तरीकाकार बता रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल तरीका आ जाएगा और ख़ुद बैठकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये धीरानी प्रोग्राम, इसकी चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पंजाब धीरानी प्रोग्राम, वज़ीर आला पंजाब का इजमाही शादियों का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब धीरानी प्रोग्राम इजमाही शादियों का प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तक वालदैन को उनके समाजी, मजहबी और ज़िम्मेदारी इज़्ज़त वक़ार के साथ पूरी करने में मदद फराहम करना है। इस्लाम में शादी एक मुक़द्दस समाजी मुआहदा है जो एक खुशहाल और मुस्तक़ ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद है। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और माली मुश्किलात की वजह से बहुत से नादार वालिदैन अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे। इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुआशरे में हुकूमत की सरपरस्ती, उम्मीदार और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देकर एक मिस्बत असर डालेगा। तो इसकी चंद रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रिक्वायरमेंट्स आ गई। लड़कियाँ जो यतीम, बेसहारा, माजूर अफराद की बेटियाँ हों। तो दूसरी शर्त है जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान हो। और तीसरी शर्त, दरख्वास्त देंदा दुल्हन का वालदा या सरपरस्त हो सकता है या ख़ुद दुल्हन हो सकती है। दरख्वास्त देंदा पंजाब का रहायशी होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल होती हैं तो दरख्वास्त देंदगान का इंतखाब इलेक्ट्रॉनिक कुरानंदाज़ी के ज़रिए किया जाएगा। गैर शादीशुदा होने का बिमा इज्तिमाई शादी तकरीब में शिरकत, बयान हल्फी के लिए आमादगी। तो ये हैं रिक्वायरमेंट्स। ये आप रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी मैं लाइव पोर्टल पर बैठा हूँ जो कि CMP है, धीरानी स्कीम का जो पोर्टल है लाइव, मैं अब उसी पर बैठा हूँ और आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स बताई है मैंने। अब इसी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले एंड पे आ जाना है। ये एंड पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखें पोर्टल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नेट का इशू है, हो जाएगा ओपन। तो व्यूअर्स फाइनली पोर्टल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपने इसको रजिस्टर करना है धीरानी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले उसमें आपने अपना नाम देना है। इधर अपना नाम देने के बाद नीचे CNIC, उसके नीचे CNIC मांगेगा और नीचे डिस्ट्रिक्ट, उसके आगे तहसील के आगे जनरल यानी कि मेल है फीमेल है जो भी है। अच्छा, उसके बाद टेलीकॉम नंबर, जो भी नेटवर्क आपके पास चलता है वो देकर उसके बाद नंबर डालना है। और उसके बाद ईमेल एड्रेस जो आपके मोबाइल में चलता है वो दे दें और अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका पोर्टल बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा और दूसरा रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने तो ये सब कुछ कर लिया है क्योंकि मैंने पहले रजिस्टर किया है, इसलिए अब मैं नहीं पुट कर रहा और आपको मैं अब लॉगिन कर दिखाता हूँ। फाइनली अब मैंने लॉगिन कर लिया है। तो पोर्टल मेरा लॉगिन हो चुका है धीरानी प्रोग्राम के लिए। तो ब्रेड इन्फॉर्मेशन आ गई। सबसे पहले दुल्हन की मालूमात ले रहे हैं। तो इधर दुल्हन का नाम देना है। ये जहाँ पे मैंने माई लिखा है, इधर नाम देने के बाद ये आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। उसके आगे दुल्हन का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने फिल किया है। और उसके बाद दुल्हन की उम्र खुद ब खुद ऑटो होकर आ जाएगी। जितनी उम्र दुल्हन की बनती है वो आपको शो हो जाएगी। और उसके बाद उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तालीम जो है वो भी इंटर कर दें। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जिस जगह पैदाइश हुई है उस शहर का नाम देना है। उसके बाद रिलीजन यानी कि मज़हब, तो मज़हब मुस्लिम। उसके बाद आ गई नेशनैलिटी, कौमियत पाकिस्तानी। और उसके बाद मैं इस एक ऑप्शन मुंतखब करें। तो ये नीचे दो ऑप्शन होंगे, उनमें से एक जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, सेव और नेक्स्ट। तो ये सेव और नेक्स्ट सक्सेस हो गया, पहला स्टेप मेरा सक्सेस हो गया। अब आ गया ब्रिज पेरेंट्स यानी कि लड़की के वालदैन। तो ये फॉर्म दूसरा ओपन हो चुका है। तकरीबन टोटल 6 फॉर्म बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्म बनते हैं। अब मैं दूसरे फॉर्म पे आ चुका हूँ। तो इसमें लड़की के वालिद का नाम देना है सबसे पहले। और उसके बाद फ़ोन नंबर जो उसके पास चलता है वो नंबर देना है।
उसके बाद आमदनी का ज़रिया उसका जो है वो इधर इनपुट करना है। मैंने मजदूरी किया डायल किया, क्योंकि जिसका मैंने सर्वे किया उसका जिसकी रजिस्ट्रेशन की है उसका ना वालिद मजदूरी करता है, इसलिए मैंने मजदूरी डाली है। जो भी पेशा वो आपने देना है। उसके बाद माहाना आमदनी वो इधर पुट करनी है। उसके बाद मौजूदा पता, यानी कि जो भी पता है वो आपने इनपुट कर देना है इधर जो भी होगा। तो ये मैंने पुट कर दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल पर ये सिस्टम सारा का चला रहा हूँ। ये मैंने पुट किया। अब मुस्तकिल पता जो भी है परमानेंट भी दे दें और मौजूदा भी, दोनों पते देकर आपने सेव और नेक्स्ट पर फिर क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया, ये सक्सेस हो गया स्टेप 2। तो अब फॉर्म नंबर 3 आ गया। अच्छा, ग्रूम इन्फॉर्म, तो दूल्हे की ज़ाती मालूमात। तीसरा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब दूल्हे की मालूमात इधर देनी है। तो सबसे पहले दूल्हे का नाम इधर डालना है। नाम डालने के बाद दूल्हे का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद दूल्हे की उम्र ऑटो आ जाएगी। तो उसके बाद जो कि दूल्हे की क्वालिफ़िकेशन है वो आपने इधर पुट करनी है लास्ट वाले फॉर्म में। तो जो भी है वो देने के बाद आपने फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखें मैं कर रहा हूँ, ये भी सक्सेस हो गया। ये तीसरा फॉर्म भी सक्सेस हो गया, मैंने ओके कर दिया। अब फॉर्म नंबर 4। अच्छा, ग्रूम्स पेरेंट्स, दूल्हे के वालदैन। अब चौथे फॉर्म में हमने बताना है कि दूल्हे के वालदैन का जो डाटा है अपने वो हमने देना है। तो सबसे पहले सरप्रस्त की किस्म, यानी कि वो दूल्हे का क्या लगता है, तो वालिद है तो मैंने फ़ादर कह दिया। अच्छा, फ़ादर के बाद उसका मोबाइल नंबर वो मैंने डाल दिया। उसके बाद आमदनी का ज़रिया मैंने बता दिया किराना स्टोर। अच्छा, माहाना आमदनी मैंने 21 से 40,000 वो भी डाल दी। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। और मौजूदा पता जो भी हो वो चक नंबर या जो जिस तरह का भी अपनी रिहाइश हो वो बताकर आपने मुकम्मल पता बता देना है। उसके बाद मुस्तकबिल पता देना है और मुस्तकबिल पता देने के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चौथा फॉर्म भी सक्सेस हो चुका है। अब फॉर्म नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, ये देखें। अब फॉर्म नंबर 5। अच्छा, अचीवमेंट। अच्छा, इसमें हमने ना जो लड़का यानी कि दुल्हन और दूल्हा उनके शनाख्ती कार्ड पुट करने हैं। सबसे पहले दुल्हन की तस्वीर, उसकी जो सेल्फ़ी वगैरह है वो बनाकर सेंड करनी है, इधर अपलोड करनी है। तो दूसरे नंबर पे दुल्हन का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तीसरे नंबर पे दुल्हन का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर की बैक साइड, एक पे फ्रंट और दूसरे पे बैक साइड। तो उसके आगे दुल्हन के वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद दुल्हन के वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर की बैक साइड, उसके आगे दूल्हा की तस्वीर, उसके बाद दूल्हे का शनाख्ती कार्ड नंबर फ्रंट साइड, दूल्हे के शनाख्ती कार्ड नंबर की बैक साइड, उसके बाद दूल्हे के वालिद का शनाख्ती कार्ड, उसके बाद दूल्हे के वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर बैक साइड। तो ये फॉर्म नंबर जो 5वां है इसको इस तरह आपने फिल कर लेना है। मतलब ये लड़की और लड़के के दोनों के CNIC और उनके वालदैन के होने चाहिए। तो ये फॉर्म इस तरह फिल हो जाएगा और फिर सेव और नेक्स्ट करते हैं। क्योंकि ये मैंने फिल नहीं किया इसलिए थोड़ा सा एरर आ रहा है।